प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी बच्ची की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। ये वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वाकये को आखिर तक जरूर सुनिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कबीलाए बनु तमीम में बच्चियों को जिंदा दफन करने का जालिमाना रिवाज था। उस कबीले के सरदार कैस बिन कासिम जब इस्लाम लाए, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अपनी प्यारी बच्ची को जिंदा दफन करने का एक दर्दनाक वाकया सुना डाला। जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो उस वक्त का वाकया सुनाते हुए उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं घर से बाहर सफर पर गया हुआ था, मेरे बाद में मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई। मैं घर में होता तो उसकी आवाज सुनते ही उसको मिट्टी में दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता, लेकिन उसकी मां उसको जैसे कैसे चंद दिन तक पालती रही। मगर चंद दिन पालने के बाद उस मां की ममता ने ऐसा जोश मारा कि वो ये सोचकर कांप जाती थी कि इसका बाप आकर इस प्यारी सी बच्ची को मिट्टी के अंदर दबा देगा। उसने उस प्यारी सी बच्ची को उसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि वहां परवरिश पाकर ये जब बड़ी सी हो जाएगी तो शायद बाप को रहम आ जाएगा और वो इसे नहीं मारेगा। मैं जब सफर से आया तो मालूम हुआ, मुझे बताया गया कि मेरे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। बच्ची अपनी खाला के यहाँ पलती रही और बड़ी होती रही, यानी कि चलना और बोलना सीख गई। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं एक दिन घर से बाहर गया। माँ ने ये सोचा कि बच्ची का बाप घर पर नहीं है, क्यों ना मैं इसी बहाने अपनी बच्ची को बुला लूं। लिहाजा माँ ने अपनी बेटी को बुला लिया। कुछ देर बाद में घर पहुंच गया तो क्या देखता हूं, निहायत ही खूबसूरत बनी सवारी प्यारी छोटी बच्ची घर में इधर से उधर दौड़ रही है। मेरे दिल में एक अनजानी मोहब्बत ने जोश मारा। बीवी ने भी मेरी आंखें भांप कर अंदाजा लगा लिया और खुशी का असर रंग ले आया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये बच्ची किसकी है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। मेरी बीवी ने मुझे तमाम वाकया कह सुनाया और मैंने बच्ची को गले से लगा लिया। मैंने उस बच्ची को बताया कि मैं तेरा बाप हूँ। जब बाप का सुना तो बाप की मोहब्बत पाकर वो बहुत खुश हुई। अब्बा अब्बा कहते हुए उसका गला ना सूखता और जब वो प्यारी सी बच्ची अब्बा अब्बा कहकर मेरे पास दौड़ती आती तो मैं उसे गले लगाकर अजीब सुकून महसूस करता था। इसी तरह जिंदगी गुजरती रही और लड़की मोहब्बत के साए में हर फिक्र से बेपरवाह ला फिक्र पाती रही। मगर उसको देखकर यह सोचता था कि इसकी वजह से मुझे दामाद वाला बनना पड़ेगा, मुझे ये जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये मेरी लड़की किसी की बीवी बने, मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार मेरी गैरत ने मुझे जंजू बना डाला। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने तय कर लिया कि इस जिल्लत का सामने को मैं दफन करके ही दम लूंगा। मैंने अपनी बीवी को कहा कि इसे तैयार कर दो, इसे मैं अपने साथ एक दावत में ले जाना चाहता हूं। मेरी बीवी ने उसको नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहना दिए और तैयार कर दिया। बच्ची भी खुशी से चहक रही थी कि अपने अब्बा जान के साथ जा रही हूं। मैं उसे लेकर एक सुनसान जंगल की तरफ चल रहा था कि चलते चलते रात हो गई। बच्ची खुशी खुशी मेरे साथ चलती रही और मुझ संग दिल पर यह जुनून सवार था कि जल्द अज जल्द इस बच्ची को मिट्टी में दबा दूंगा। बच्ची को क्या खबर थी, प्यारी बच्ची कभी खुशी में मेरा हाथ पकड़ती, कभी मुझसे आगे आगे दौड़ती, कभी प्यारी जुबान में मुझसे बातें करती। यहां तक कि मैं एक जगह जाकर रुक गया और मैंने जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची हैरान थी कि मेरे प्यारे अब्बा जान इस सुनसान जंगल में गड्ढा क्यों खोद रहे हैं और वो मुझसे पूछती है कि अब्बा जान इस जंगल में गड्ढा
क्यों खोद रहे हो? उसे क्या खबर थी कि जालिम बाप उसे खामोश कर देगा। गड्ढा खोदते हुए जब मेरे पैरों और कपड़ों पर मिट्टी लग जाती तो वो बच्ची अपने छोटे छोटे और नन्हे नन्हे हाथों से, प्यारे नाजुक हाथों से मिट्टी झाड़ती और तोतली जुबान से कहती कि अब्बा जान, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं। जब मैंने गहरा गड्ढा खोद लिया तो एकदम उस बेगुनाह हंसती खेलती बच्ची को डालने लगा। बच्ची मुझे हंसत से देखती हुई चीखती रही, ए अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप ये क्या कर रहे हैं? अब्बा जान, मैं तो कुछ भी नहीं किया। अब्बा जान, आप मुझे मिट्टी में क्यों दफन कर रहे हैं? और मैं बहरा अंधा गूंगा बना अपना काम करता रहा। या रसूलल्लाह, मुझ संग दिल जालिम को उस पर जरा भी रहम ना आया और अपनी बच्चे को जिंदा दफन करने के बाद मैं इत्मीनान से वापस अपने घर चला गया। प्यारे दोस्तों, जिंदा दफन करने के बाद ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपकी मुबारक आंखों से आंसू बहने लगे। प्यारे दोस्तों, जमानाए जाहिलियत में बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। किसी बेटी का बाप होना बेइज्जत समझते थे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपने लोगों को बेटी की अहमियत बतलाई। आपने फरमाया, औरत के लिए ये मुबारक है कि उसकी पहली औलाद बेटी हो। प्यारे दोस्तों, एक बेटी के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है और एक माँ के लिए सबसे कीमती खजाना उसकी बेटी होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखे और उन्हें रिहाइश दे, उनकी किफालत करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर किसी के 2 बेटियां हों या 3 बेटियां हों तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। और इसके बाद एक सहाबी ने फरमाया, आका, अगर 1 हो यानी अगर किसी की 1 ही बेटी हो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, उनका ख्याल रखे और उनकी रिहाइश करे और उनकी किफालत करे तो उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। लिहाजा अपनी बेटियों की कदर करो, उनका ख्याल रखें। बेटियां तो खुश नसीब लोगों को मिलती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अपनी तमाम बहनों और बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कीमती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।